वेलकम बैक एवरीवन। और मैं पुनः एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस और इसके टाइप्स के बारे में। तो फिर बिना देर किए आइए देखते हैं कि आखिर एक सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ सच वर्ड्स। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ सच वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। ठीक है, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ देता है उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब अगर हम वर्ड्स प्लस वर्ड्स करें तो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है, जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, एक पूर्ण भाव हो। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जांपल में देखते हैं। अब देखिए एक चीज़ और देख लीजिए कि जो सेंटेंस है, जैसे हम किसी से बात करते हैं, हम आपस में जो भी बातें करते हैं, एक तरह से वो क्या है? सेंटेंस ही है। क्योंकि जब भी हम किसी से किसी भी प्रकार से बात करते हैं, कोई चीज़ पूछते हैं, किसी चीज़ का निवेदन करते हैं, इस तरह से जो कुछ भी करते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। ठीक है, तो शब्दों का ही क्या है? समूह होता है, जिसका एक अर्थ स्पष्ट निकले, पूर्ण भाव निकले, उसी को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में कि रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। जैसे मान लीजिए कि ये शब्द या ये वाक्यों का ये शब्दों का जो समूह बना करके हमने किसी से कहा कि रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं? किसी से बात करते हुए इस चीज़ को बता रहे हैं कि रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, सी इज नॉट ए गुड गर्ल, ये सब क्या है? एक तरह से दो लोगों के बीच की वार्तालाप है। तो इस प्रकार के वार्तालाप को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब इसमें जो है ये रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, अगर इसमें हम बोल दें कि रोहित इज माई, बस इतना हम बोल दें, बाकी जो है इस बेस्ट फ्रेंड को हम कट कर दें, यहाँ से हटा दें, तो क्या बनता है? रोहित इज माई। तो ये जो है इस तरह का जो शब्दों का ये समूह है, एक पूर्ण भाव नहीं दे रहा है कि रोहित इज माई, रोहित मेरा है। अब क्या है ये कंफर्म नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसलिए जो है ये वाक्य नहीं होगा। अब ये वाक्य तब बनेगा जब इसका एक कंप्लीट सेंस होगा, जैसे रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये एक क्या बन गया? वाक्य बन गया। उसी तरह से दूसरा है सी इज नॉट ए गुड गर्ल, ये भी एक तरह से क्या है? आपका सेंटेंस है, मतलब वह एक अच्छी लड़की नहीं है। ठीक, तो ये रहा एक सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब हम चलेंगे, देखेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्यों के प्रकार। आखिर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? हम एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं वो कितने रूप में कर सकते हैं, किस तरह से बात करते हैं, उसके आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाची वाक्य। अब इन टाइप्स को हम एक एक करके समझेंगे, देखेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। वे वाक्य जिनमें साधारण कथन प्रस्तुत किया जाता है असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिसमें साधारण कथन, कैसे कथन? जिसमें साधारण कथन की बात करें, अर्थात हम किसी से बातचीत करते हैं तो एक तरह से समझिए कि हाँ में बात करते हैं। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं? हाँ में या ना में, साधारण इस तरह से बात होता है, या तो हाँ या तो ना, ये साधारण रूप हो गया। ठीक है, अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं भाई। जो हमारा साधारण कथन है दो तरह से हो सकता है, या तो हाँ में या तो ना में। तो यहाँ पर देखिए ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला है
अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव को हम और क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है। अब इसको देखेंगे हम। जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं एवं अवस्था को क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है, वे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब इसमें अगर कोई भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको हाँ में बात कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? हाँ में बात कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्य को क्या बोलेंगे? सकारात्मक वाक्य बोलेंगे। यानी उसमें हम किसी भी घटना के बारे में या तथ्य के बारे में जो भी चीज़ें हैं या उस अवस्था को हम क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। राइट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। यहाँ देखिए, पहला एग्जाम्पल है कि आई टीच इंग्लिश। ठीक है, आई टीच इंग्लिश। इसको हम क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ भाई, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मतलब हाँ मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसको भी हम क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं, यानी हाँ में कह रहे हैं कि हाँ स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। इस कथन को हम स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है। असर्टिव का दूसरा पार्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या है? जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं एवं अवस्था को नकारा जाता है, अर्थात क्या किया जाता है? अस्वीकार किया जाता है, वे नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है। यानी जिन वाक्यों में किसी तथ्य को, किसी घटना को या किसी अवस्था को क्या किया जाता है? अस्वीकार किया जाता है, अर्थात ना में, कि ना, उसको हम क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। उसको क्या कहेंगे? उस टाइप्स के वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दैट इज नॉट एन ऑरेंज। ठीक है, दैट इज नॉट एन ऑरेंज, यानी वह एक संतरा नहीं है। इस तथ्य को हम क्या कर रहे हैं? अस्वीकार कर रहे हैं कि ना, वह एक संतरा नहीं है। अच्छा, नेगेटिव का सबसे मेन पॉइंट आप ये देखेंगे, नॉट। उसमें क्या लगा रहेगा? नॉट लगा रहेगा। ठीक है, नो लगा रहेगा। इस तरह से जो रहेंगे शब्द, वो क्या कहलाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस। अगला है शी इज नॉट गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पर इस तथ्य को या इस बात को क्या हो रहा है? अस्वीकार किया जा रहा है कि शी इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, यानी वह दिल्ली नहीं जा रही है। तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं? नॉट से बता रहे हैं, यानी अस्वीकार कर रहे हैं। यह भी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। आगे दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें देखिए क्या है? इसमें वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं या कोई हमसे बात कर रहा है या हम दो लोग कोई बात कर रहे हैं आपस में, तो एक दूसरे से क्या करें? अगर प्रश्न पूछें, किसी प्रकार का हम उनसे क्वेश्चन करें, प्रश्न पूछें, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क, इसका प्रयोग देखिए, ये क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें कोई व्यक्ति किसी से क्या करे? प्रश्न पूछे। क्या करे? प्रश्न पूछे, उसको क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। यानी हम किसी से प्रश्न जो पूछते हैं उसको दो तरह से पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? देखिए, पहला है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इनका पहचान क्या है? यस या नो टाइप का पहचान देखिए, ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। यानी वाक्य के शुरुआत में कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब अवश्य रहेगा, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है। जैसे देखिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, विल, शैल,
कैन, कुड आदि। इन किसी न किसी सहायक क्रिया से जो है वाक्य का अगर शुरुआत होगा तो हम उनको क्या कहेंगे, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। इनका उत्तर जो है हमेशा किस में आएगा, या तो यस में या तो नो में। ठीक है, यानी ऐसे प्रश्न जैसे हम किसी से पूछें तो वो रिप्लाई करे, या वो हमसे पूछे तो हम रिप्लाई करें, किस में, यस या नो में। अगर हम उसका उत्तर दे सकें तो वह जो टाइप होगा वह होगा यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है इज ही। देखिए यहाँ पर वाक्य की शुरुआत में क्या है, इज है। क्या है, इज है। और इज क्या होता है, एक तरह से ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इज ही गुड स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, इज ही ए गुड स्टूडेंट, क्या वह एक अच्छा विद्यार्थी है। हम उससे प्रश्न करेंगे कि इज ही ए गुड स्टूडेंट, क्या वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो इसका उत्तर क्या मिलेगा, या तो भाई मिलेगा यस में कि हाँ अच्छा है, या तो फिर मिलेगा नो में। ये टाइप से इसका आंसर मिलेगा हमको, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं। तो देने वाला क्या बोलेगा, या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसी का दूसरा इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट, WH टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये वाक्य क्वेश्चन वर्ड्स, अब क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे देखिए व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ आदि से शुरू होते हैं। यानी जिन वाक्यों का प्रारंभ किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन वर्ड हैं व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हैं, उनसे अगर शुरू होते हैं तो वे वाक्य क्या कहलाएंगे, WH टाइप क्वेश्चंस कहलाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट इज योर फादर्स नेम। देखिए यहाँ जो वाक्य का शुरुआत हुआ है किससे हुआ है, व्हाट से हुआ है। ठीक है, वाक्य के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड व्हाट आया हुआ है। ठीक, और दूसरा में व्हेन डज मोहन ईट द फूड, यानी मोहन खाना कब खाता है, इसके भी शुरुआत में क्या आया है, क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है। ठीक है, तो यही दो प्रकार से आपके प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, या तो वाक्य की शुरुआत में क्या रहेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा, या तो फिर वाक्य की शुरुआत में क्या रहेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य होता है। ठीक, अब देखिए आदेशात्मक वाक्य किसे कहते हैं, वे वाक्य जिनमें प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, सुझाव या प्रस्ताव आदि प्रकट होता है, इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो है सब्जेक्ट यू छिपा हुआ होता है। ठीक, और वाक्य की शुरुआत किससे होता है, वर्ब से होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। ठीक है, और इनके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे वाक्य जिनसे क्या भाव प्रकट हो रहा हो, एक मिनट, यहाँ ये जिनसे क्या है, प्रार्थना, ठीक, आज्ञा, आदेश। जैसे प्रार्थना का मतलब किसी चीज़ के लिए हम किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी को किसी काम करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, या सुझाव दे रहे हैं, उसको सलाह दे रहे हैं, या किसी काम को करने के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं। ये सब जो अगर भाव मिले तो वह वाक्य क्या कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा हुआ होता है तथा वाक्य की शुरुआत वर्ब से होती है। ठीक है, तो यहाँ तो क्लियर हुआ। अब देखिए एग्जाम्पल, गो एंड सिट।
गो एंड सिट। देखिए इस वाक्य का जो शुरुआत हुआ है वर्ब से हुआ है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो रहा है। यहाँ ये इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें किसका भाव है, गो एंड सिट, यानी जाओ और बैठो। यहाँ पर है आपका ये ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर मतलब आज्ञा है, ठीक है। यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है कि जाओ और बैठो, ठीक। नेक्स्ट है प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक। जहाँ भी प्लीज, सर, मैडम ऐसा अगर वाक्य की शुरुआत में है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट वाला वाक्य हो गया। क्या है ये, रिक्वेस्ट का वाक्य है, ठीक। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रहा है, यह इम्परेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक। ओबे ट्रैफिक रूल्स, ओबे ट्रैफिक रूल्स, यानी ओबे ट्रैफिक रूल्स में क्या हुआ कि यातायात के नियमों का पालन करो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक एडवाइस है, सलाह है, सुझाव है, ठीक है। लेट अस रीड द बुक, लेट अस रीड द बुक, यानी आओ पुस्तक पढ़ें। यहाँ प्रस्ताव है, यानी ये प्रस्ताव हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये एडवाइस हो गया, और ये प्लीज़ गिव मी योर बुक ये रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये वाक्य क्या कहलाएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाते समय क्या करते हैं, डू नॉट या डोंट लगा देंगे, डू नॉट या डोंट का प्रयोग करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका नेगेटिव बन जाएगा। साथ ही साथ नेवर का भी प्रयोग करके हम उसका नेगेटिव बना सकते हैं, जैसा वाक्य रहेगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, यानी फूल मत तोड़ो। देखिए यहाँ पर अगर ये एक मिनट, ये जो है ये डू नॉट हटा दें हम, तो यहाँ से क्या बन रहा है, प्लक द फ्लावर्स, क्या बना ये, प्लक द फ्लावर्स यानी फूल तोड़ो। लेकिन इसके पहले हमने, इसके पहले क्या प्रयोग कर दिया, डू नॉट लगा दिया, तो यह क्या हो गया, उसी इम्परेटिव का नेगेटिव सेंटेंस बन गया, डू नॉट प्लक द फ्लावर, ठीक है, फ्लावर्स। नेक्स्ट है नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, यानी झूठ कभी मत बोलो या झूठ कभी मत बोलिए, ठीक है। तो यह भी आपका इसमें क्या लग गया है, नेवर लग गया है, इसलिए यह क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। आगे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय बोधक वाक्य। देखिए विस्मय का मतलब होता है क्या, कि एकाएक हृदय में किसी प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाए, ठीक। वह जो है वह वाक्य जिनसे आश्चर्य, आनंद, क्रोध, दुख आदि जैसे हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट हों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, ये रहा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहेंगे, ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी चीज़ को देख करके एकाएक, है ना, उसकी कुछ विशेषताओं को देख करके हमें क्या हो जाए, आश्चर्य हो जाए, या कोई भी हमारे हृदय में किसी भी वाक्य के चलते या किसी घटना के चलते एकाएक आनंद की भावना आ जाए, या फिर क्रोध हो जाए, या फिर दुख प्रकट हो, ठीक है। ऐसी हृदय की भावनाओं को प्रकट करने वाले जो भाव होते हैं, और जिन ये भाव जिस प्रकार के वाक्य में छिपे रहते हैं, उन वाक्य को क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाट ए लवली पिक्चर, व्हाट ए लवली पिक्चर। देखिए यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हुआ है, ये वाला, ठीक है। व्हाट ए लवली पिक्चर, वाह कितना सुंदर चित्र है। हुर्रा, देखिए ये आनंद वाला शब्द है, हुर्रा क्या है, आनंद वाला शब्द है, खुशी, जॉय, ठीक है। हुर्रा वी वॉन द मैच, वाह वाह हम मैच जीत गए, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाक्य में क्या हो रहा है, देखिए पहले वाले वाक्य में यहाँ पर क्या हो रहा है, आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है ना, व्हाट ए लवली पिक्चर,
ये आश्चर्य है। हुर्रा वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। यहाँ पर क्या है, आनंद है, यहाँ पर आनंद या खुशी हो रहा है, ठीक है। अल्लास ही डाइड, अल्लास ही डाइड। देखिए अल्लास जो शब्द होता है ये अपने आप में क्या होता है, एक दुख व्यक्त करने वाला शब्द होता है। इससे जो है शोक या दुख या कष्ट की भावना इसमें छिपी हुई होती है। तो ही डाइड, वह मर गया, हाय वह मर गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका शोक है, यहाँ पर क्या है, शोक है या दुख है, ठीक। तो यह रहा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छावाची वाक्य, ठीक। तो इच्छावाची वाक्य क्या है, जिन वाक्यों में कामना, इच्छा, दुआ, आशीर्वाद या अभिशाप का भाव हो, इच्छा वाक्य इच्छावाची वाक्य कहलाते हैं। देखिए जैसे ऊपर आपने देख लिया कि हाँ में बात कर लिए, ना में भी कुछ हो गया, कुछ प्रश्न वाले हो गए, प्रश्न वाले भी दो तरह से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो इम्परेटिव सेंटेंस हो गया तो उसमें किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, है ना, यानी आदेश हो, ये सब वाक्य हो गए। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए कि आप किसी को किसी भी चीज़ के लिए अपनी विश कर रहे हैं, ठीक है, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, आप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं या फिर उसको अभिशाप दे रहे हैं। ये सारी भावनाएं जो हैं, ये सारी की सारी भावनाएं जो है किसके अंतर्गत आते हैं, इच्छावाची वाक्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इच्छावाची वाक्य के। पहला है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आप दीर्घायु हो। यहाँ पर क्या है भाई, हम किसी दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, यह कामना कर रहे हैं कि आप क्या हो, दीर्घायु हो, ठीक है। यहाँ पर मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आप अपने जीवन में खुशहाल रहें, समृद्ध रहें, ठीक है। मे यू बी हैप्पी इन लाइफ, आप अपने जीवन में क्या रहें, प्रसन्न रहें, हैप्पी प्रसन्न रहें, खुश रहें, ठीक है। मे यू शाइन इन लाइफ, आप अपने जीवन में चमकते रहें या तुम अपने जीवन में चमकते रहो, ठीक है। और मे योर सिस्टर बी सक्सेसफुल, मे योर सिस्टर बी सक्सेसफुल, आपकी बहन क्या हो, कामयाब हो, सक्सेसफुल हो, सफल हो, कामयाब हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, यह कामना कर रहे हैं, यह एक अगले व्यक्ति के लिए विश कर रहे हैं कि वो ये हो, वो हो, वह दीर्घायु हो, वह समृद्ध हो, वो अपने जीवन में क्या करता रहे, चमकता रहे। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आई विश यू वेरी हैप्पी लाइफ, आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, आई विश यू, इस तरह से जो विश आप करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छावाची वाक्य है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज। जो अभी हमने टॉपिक को कवर किया उसी टॉपिक पर आधारित कुछ एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ। क्या है, इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट द टाइप्स ऑफ ईच सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस को केयरफुली रीड करिए, सावधानी से पढ़िए, समझिए और उसके प्रकार को बताइए, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्या है कि मीरा विल नॉट कम ऑन टाइम, मीरा विल नॉट कम ऑन टाइम, ठीक है, यानी मीरा समय पर नहीं आएगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, ठीक। तो यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, नेगेटिव वाक्य हो जाएगा, है ना। नेगेटिव कह सकते हैं, इसको असर्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि असर्टिव का ही एक प्रकार क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। तो हालांकि इसको हम अलग अलग देखेंगे। ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक। अगला है डू नॉट प्ले इन द सनशाइन, डू नॉट प्ले इन द सनशाइन, यह किस प्रकार का वाक्य है, इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर शुरुआत में डू नॉट या डोंट या नेवर लगता है तो वह किस प्रकार का वाक्य होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ठीक। नेक्स्ट है आर यू नॉट कमिंग ऑन माई बर्थडे पार्टी,
क्या आप मेरे जन्मदिन पार्टी पर नहीं आ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए नॉट लगा हुआ है, ये नॉट लगा हुआ है, यानी यह किस प्रकार का वाक्य है? नेगेटिव है। साथ ही साथ क्या है? असर्टिव भी है, चूँकि असर्टिव में ही नेगेटिव आता है ना। नेक्स्ट है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पर देखिए वाक्य के शुरुआत में अक्सर जो ये मे लगे होते हैं, ठीक ना, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, यानी इच्छावाची सेंटेंस में आ जाएंगे, है ना। प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लीज लगा है और यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, ठीक। तो प्लीज शब्द जो है इसका मेन काम क्या है कि हमें यह बताता है कि यह वाक्य जो है रिक्वेस्ट वाला है ना। तो रिक्वेस्ट है, साथ ही साथ तो किस में है ये वाक्य आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। अगला है नेवर इंसल्ट द पुअर्स, ये भी आपका किस में आ जाएगा? इसी में आ जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस में। वेयर आर यू गोइंग, ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। दे बॉट ए न्यू कार, ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया। और असर्टिव का क्या है? ये अफर्मेटिव है, ठीक है, असर्टिव का अफर्मेटिव है। हाउ अगली सी इज, ठीक है, हाउ अगली सी इज, देखिए हाउ और व्हाट, उसके बाद कोई एडजेक्टिव शब्द आए तो वह क्लियर है कि किस में आ जाता है? वो एक्सक्लेमेटरी में आ जाता है, ठीक है। तो यह जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मे यू बी हैप्पी इन लाइफ, यह क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।